सुप्रभात प्यारे बच्चों बच्चों अभी सावन के मौसम में आपने बारिश की बूंदों का बड़ा आनंद लिया होगा। हमारा आज का पाठ भी इसी पर आधारित है। चलो अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता एक बूंद। यह कविता महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है और इस कविता की जो भाषा शैली है वह अत्यंत सरल है। इस कविता में जो कवि है वो बारिश की एक बूंद से प्रेरणा लेकर मनुष्य को क्या समझा रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं, यही इस कविता का सार है। कवि इस कविता में बूंद के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार बूंद है उसी प्रकार से हमारा जीवन है और उसके साथ ही वो जीवन की सच्चाई का संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार से बूंद जब तक बादलों में है और अगर उसे कुछ नया करना है तो उसे बादलों को छोड़कर आगे बढ़ना होता है और वो पृथ्वी की तरफ आती है और वहाँ से उसके मन में बहुत सारी आशंकाएं होती है, लेकिन जब वो सीप में गिर जाती है तब वह मोती बन जाती है। तो इसी में वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, जो निकलकर, देखो बच्चों ध्यान से, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। अब कवि क्या कह रहा है कि देखो बादलों की गोद से, बूंद का रहती है, बादलों में रहती है, तो बादलों की गोद से जो निकलकर थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। अब वो बूंद कहाँ है? बादलों से निकल रही है, ये जो बूंद है वो निकल रही है। सोचने फिर यही जी में लगी। अब ये बूंद क्या है? सोच रही है। कहाँ? जी, मन में सोच रही है, सोच विचार कर रही है। आह, क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। बूंद निकल तो गई बादलों से, लेकिन अब उसे लग रहा है कि हाय मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली। कढ़ी मैंने बाहर निकलना, छोड़ना, निकलना, तो मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। अब आगे बूंद क्या सोच रही है? दैव, दैव मतलब ईश्वर, भगवान। हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या बदा, बदा मैंने लिखा, मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा हुआ है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। अब बूंद आप आगे सोच रही है कि मैं बच जाऊंगी या मिलूंगी धूल में, या फिर मैं मिट्टी में जाकर उसी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। अब उसके बाद आगे वो क्या सोच रही है? या मैं किसी अंगारे, अंगारा मतलब दहकता हुआ कोयला, या जैसे आग जिसमें होती है, उसके ऊपर गिर जाऊंगी और जल जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या वो कह रही है या फिर मैं कमल के फूल में गिर पड़ूंगी। अब आगे वह कह रही है, आगे वह क्या सोच रही है? बह गई उस काल एक ऐसी हवा। अब वो क्या कह रही कि वो इस तरह से सोच रही थी, उसके मन में विचार विमर्श चल रहा था। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, और उसी समय क्या है? तेज हवा चलने लगी। और बच्चों आपने भी देखा होगा जब तेज हवा चलती है, अगर बारिश आ रही होती है तो जिस तरफ हवा जिस तरफ मुड़ रही होती है, जा रही होती है, तो बूंदों की दिशा भी उसी तरफ हो जाती है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, काल मैंने समय, उसी समय एक ऐसी हवा बही, वह समुद्र की ओर आई अनमनी। और उस हवा के रुख के साथ वो जो बूंद भी थी वो बिना इच्छा के, अनमनी मैंने बिना इच्छा के, कहाँ आ गई? समुद्र की ओर आ गई। ये देखो वो समुद्र की ओर आ गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और वहाँ क्या था कि एक सुंदर सीप का मुंह खुला था। देखो बच्चों, ये जो सीप होती है जब इसमें वर्षा की बूंद गिरती है तो वो क्या बन जाती है? सच्चा मोती बन जाती है। तो वो जो बूंद थी वो कहाँ गिर गई? समुद्र में जो सीप थी वहाँ गिरी और क्या बन गई? मोती बन गई। तो यह तो उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, वो इतने अपने घर से इतना घबरा कर निकली थी, लेकिन अंत में उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। अब अंतिम पहरे में जो कवि है वो क्या संदेश दे रहे हैं यह बताया गया है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर।
अब इसमें क्या कह रहा है कवि कि घर से बाहर जो निकलते हैं नया करने की प्रेरणा से, एक बार अपने मन में अपने कार्य को लेकर कुछ अनिष्टाएँ होती हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है कि हम जो काम करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, हम उसमें सफल होंगे या नहीं, अपना घर छोड़ना, अपना शहर छोड़ना हमारे लिए उचित होगा या नहीं, हमें सफलता मिलेगी या नहीं। तो लोग यूँ ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देखता है कर। अब कवि क्या कह रहे हैं, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, लेकिन अगर वो कुछ मन में विचार करके, ठीक है, कुछ धारण करके, कुछ निश्चय करके अगर वो निकल जाते हैं, तो उनका जो घर छोड़ के जाना है वो उन्हें बूंद के समान, लो मैंने समान, बूंद के समान ही कुछ और ही बना देता है, यानी उनके जीवन में कुछ नया हो जाता है जिसकी उन्हें इच्छा होती है। तो इसके माध्यम से कवि यह भी बता रहा है कि जो बड़े बड़े महापुरुष, महान व्यक्ति जितने भी हुए हैं, उन्होंने कुछ नया, समाज से अलग कुछ नया करने की सोची, तो सोचते ही उनके कार्य सिद्ध नहीं हो गए, सफल नहीं हो गए, उनके रास्ते में बहुत रुकावटें आई हैं, लेकिन उन्होंने मन में निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके अपने कार्य की तरफ ही आगे आगे बढ़ते गए, तो उन्हें अंत में सफलता भी मिली है। तो हमें भी अपने मन में यह निश्चय हमेशा रखना चाहिए और नए कार्य के लिए प्रेरित होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आशा है ये आपको कविता अच्छे से समझ आ गई होगी।